हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम सीजीपीएससी और एसआई के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, जो ये हमारा चौथा पार्ट है। बाकी जो थर्ड पार्ट है वीडियो डल चुका है, नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर करा जाए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहली बार मेरे चैनल में आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? तो दक्षिण कौशल, दंडकारण्य, प्राग कौशल या कांतार? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राग कौशल। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे महाभारत काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था, तो आपको प्राग कौशल आंसर लेना है। वही मैं यहाँ पे बात करूँ बस्तर का, तो बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कांतार के नाम से जाना जाता है। इसके साथ मैं और कई क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे महाभारत कालीन वे स्थल जैसे सिरपुर के, उनके प्राचीन नाम क्या था? तो चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम रतनपुर को देखते हो, रतनपुर को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत कालीन स्थल में उनको मणिपुर के नाम से इसको पुकारा जाता था, रतनपुर को। तो याद रखिए, वही खल्लारी को या फिर खल्लवाटिका के नाम से इसको महाभारत काल में इसको बोला जाता था। गुंजी को दमोदरहा, आरंग को भांडेर के नाम से इसको महाभारत कालीन स्थल में इनको जाना जाता है। तो ये सब उनके प्राचीन नाम हैं जो आपको याद रखने के, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस स्थान को महाभारत कालीन भबरुवान की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सिरपुर को, रतनपुर को, गुंजी को या आरंग को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिरपुर। तो याद रखिए, तो सिरपुर को जो छत्तीसगढ़ के सिरपुर के इस स्थान को जो महाभारत कालीन में जो भबरुवान की राजधानी के रूप में इस सिरपुर को जाना जाता है। तो याद रखिए, इसका जो आपके जो अर्जुन के पुत्र थे, भबरुवाहन की राजधानी सिरपुर को बनाया गया था। याद रखिए, अर्जुन के पुत्र थे भबरुवाहन, इन्होंने इसको राजधानी के रूप में बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था, तो हाथों का, गले का, पैर का या डी है नाक का? तो ऋग्वेद काल में जो निष्क एक आभूषण था, जो कौन सा आभूषण था? यहाँ पे गले का आभूषण था, जिसको निष्क कहते हैं। तो कौन से काल में? तो ऋग्वैदिक काल में या आपके गले के निष्क के नाम से इसको जाना जाता था। तो याद रखिए, गले का आभूषण जिसे निष्क के नाम से इसको जाना जाता है आपके ऋग्वैदिक काल में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धवलावीरा या डी आपके कालीबंगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, तो मोहनजोदड़ो जो नगर था क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, अधिक विस्तृत था और सबसे बड़ा इसको कहा जाता था आपके मोहनजोदड़ो को। तो याद रखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ था? आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक जो कि इसको पुरातत्व के स्थल के रूप में इसको घोषित भी किया गया है। तो याद रखिए, आपके सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे अनेक अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो याद रखिए क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही अधिक विस्तृत था नगर में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, पक्की मिट्टी के जो बने हल हैं, इसका एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपके बनावली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या रंगपुर से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बनावली। तो याद रखिए, बनावली से यहाँ से जो पक्की मिट्टी के जो बने हल एक यहाँ पे विशेष रूप से प्रतिरूप प्राप्त हुआ है आपके बनावली से। तो जो कि पक्की मिट्टी से बना हुआ एक हल है, इसका जो प्रतिरूप है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। याद रखिए, हरियाणा के अंदर बनावली स्थित है। हड़प्पा जो कि सभ्यता के कालीन सभ्यता जो कि स्थल रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो आपके सुरकोतरा जिसे वहाँ से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, हड़प्पा और आपके अश्व के अवशेष मिले हैं, या रंगपुर जिसके धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है, या चंदहुद्रू जहाँ गड़ी प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैचिंग। तो रंगपुर से यहाँ से धान की भूसी यहाँ से प्राप्त, धान की भूसी के ढेर यहाँ से मिले हुए थे, जो कि ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसको या घोषित भी किया गया है। तो यहाँ से धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुए। रंगपुर आपकी वर्तमान में कहाँ आता है? तो यह गुजरात के काठियावाड़ जिले के अंतर्गत आता है और सुखभादर नदी के समीप स्थित है आपका रंगपुर। तो याद रखिएगा, तो आपका रंगपुर से धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसका सी यहाँ पे सुमेलित कौन सा पूछेगा? तो इसका सी सुमेलित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणुवाद जो है किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या डी है योग दर्शन?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। याद रखिएगा परमाणुवाद जो है आपके किस दर्शन का मूल सिद्धांत है, तो वैशेषिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। और यहाँ पे कहा जाता है जो सृष्टि की रचना आपके दो परमाणु से हुआ है, इसमें कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त निम्न में से किसमें पाए जाते हैं, तो भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, नियुक्ति में या आपके अचरांग सूत्र में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भगवती सूत्र। याद रखिए तो जैन तीर्थंकर को जो जीवन वृत्त होता है किसमें पाए जाते हैं, तो भगवती सूत्र में पाया जाता है, जो कि भगवती सूत्र में विश्व का सबसे बड़ा जो 36,000 जो कि प्रश्नोत्तरी का यहाँ पे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ इसको माना जाता है। महावीर स्वामी जी ने जो आपके गौतम स्वामी के जिज्ञासाओं का संपूर्ण समाधान इसमें किया गया है आपके भगवती सूत्र में। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों को मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति। तो याद रखिए भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे हम इंग्लिश में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं, जिसकी जो स्थापना है सन लगभग 1861 में इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिएगा तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है इस विभाग जो है किसके मंत्रालय के संलग्न कार्य करती है या कार्यालय है, तो संस्कृति के संलग्न कार्यालय है। तो याद रखिए। और इसका जो हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर मैं बता दूं, इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका जो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण हुए इसका जो उद्देश्य है मेन काम करने का, तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण जो कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की जो खोज, उनकी पुरातात्विक अनुसंधान संरक्षण के लिए एक प्रमुख एक संगठन है, जिसमें जो कि बहुत सारी प्राचीनतम जो वस्तु इनकी खोज की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं, 1024 या 1028 है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप 1028 है, ये 10 1028, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन मिस्टेकिंग है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। 1000 टोटल जो ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं। और यहाँ पे वेद की बात करो तो 4 वेद है यहाँ पे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपको 4 वेद हैं। तो याद रखिएगा तो ऋग्वेद में यहाँ पे कुल ऋचाएँ कितने हैं, तो 1028 आपको आंसर लेना है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में किस स्थान पर जो कि प्रागैतिहासिक काल की जोती गई भूमि यहाँ पे खोजी गई है, तो लोथल में, कालीबंगन में, रोपड़ में, आपके धौलावीरा में। तो भारतीय जो पूरा भारतवर्ष में आपके जो कालीबंगा में प्रागैतिहासिक काल की जोती गई भूमि यहाँ पे खोजी गई है। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ से, कौन सी स्टेट में, तो कालीबंगा आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो याद रखिए यहाँ से आपके खुदाई में यहाँ से कालीबंगा से जो कि प्रागैतिहासिक काल की जोती गई भूमि यहाँ पे प्राप्त हुई, जिससे बहुत सारे यहाँ पे अवशेष भी प्राप्त हुए, धातु वगैरह, जिसे हथियार वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तांबा वगैरह, काली चूड़ियाँ वगैरह, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जो बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है पक्की मिट्टी से, आपके प्रकाशित वस्तु या फाइन से या अकीक से या सिलखड़ी से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिलखड़ी से। तो हड़प्पा संस्कृति की जो बहुसंख्यक मोहरें जो निर्मित या बनी हुई आपके सिलखड़ी से निर्मित है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व में विश्व का प्राचीनतम शिलालेख है रुद्रदामन, बोझगईकोई, मास्की, उदयगिरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन। लगभग 14वीं सदी के ईसा पूर्व के लगभग विश्व का प्राचीनतम शिलालेख रुद्रदामन को कहा जाता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, अगस्त्य ने या चरक ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है, रचनाकार किसको कहा जाता है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी को कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो। और यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, जो आपका गायत्री मंत्र है आपके कौन से वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से इसको लिया गया है। याद रखिएगा तो गायत्री मंत्र की रचना जो कि विश्वामित्र जी ने की है, और गायत्री जो मंत्र है किस वेद से लिया गया है, तो आपके
आपके ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में 128, यहाँ पे ऋचाएँ भी उपस्थित है। मैंने कुछ टाइम बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों की भाषा कौन सी थी, इन लोग उपयोग करते थे आर्य लोग? तो हिंदी, बंगाली, संस्कृत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। तो याद रखिए, आर्यों की जो प्रमुख प्राचीनतम जो भाषा है संस्कृत में लोग बात करते थे आर्य लोग। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भीमसेन द्वितीय के आरंग अभिलेख में किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है? तो नल वंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, पांडुवंश या आपके बाणवंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राजर्षि तुल्य कुलवंश। तो भीमसेन द्वितीय हैं, इनके जो आरंग अभिलेख से यहाँ से जानकारी मिलते हैं कि जो राजर्षि तुल्य कुल को जो वंश है, इनके शासकों की जानकारी आपके भीमसेन द्वितीय से आरंग अभिलेख से यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलवंशी शासकों का राज्य स्थित है रायपुर क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में, या डी है बस्तर क्षेत्र में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर क्षेत्र। तो याद रखिए, नलवंशी जो शासक थे, इनका जो शासकों को जो राज्य, इन लोग राज्य बनाए थे आपके बस्तर क्षेत्र को। लगभग इनका जो शासनकाल है 4वीं से 12वीं सदी में नलवंश यहाँ पे शासन करते थे आपके बस्तर क्षेत्र में। तो याद रखिए, इसके संस्थापक कौन है? शिशुक इसके संस्थापक हैं नलवंश के। याद रखिए, वास्तविक संस्थापक कौन है पूछा जाएगा तो वराहराज इसके नलवंश के वास्तविक संस्थापक है। जिसका वर्णन कहाँ से मिलता है? तो आपके वायु पुराण से इनकी जानकारी मिलती है। याद रखिए, इनके जो मुद्रा है नलवंशी मुद्रा, जो नलवंश के जो शासक है इनकी मुद्रा अड़ेंगा से केसकाल कोंडागांव से यहाँ से प्राप्त हुई इनकी मुद्रा। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिवर छत्तीसगढ़ किस राजवंश से संबंधित है? तो सरपुरी वंश, नल वंश, सोमवंश, या डी है पांडुवंश? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, पांडुवंश। तो याद रखिए, तिवरदेव एक सिरपुर के पांडुवंशी शासक थे, प्रमुख शासक में से एक थे। तो तिवरदेव एक पांडुवंशी शासक थे। इनको कौन से राजवंश से संबंधित है? तो पांडुवंशी राजा थे। तिवरदेव को कहा जाता है, इनको जो उपाधि भी दी गई है तिवरदेव को, सकल कौशलाधिपति की इनको उपाधि भी धारण इनको की गई है। CGPSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो तिवरदेव को उपाधि दी गई, सकल कौशलाधिपति की उपाधि इनको जो कि धारण दी है। कौन से वंश से है? तो आपके पांडुवंशी शासक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन से धर्म को मानते थे? तो आपके वैष्णव धर्म से संबंधित थे, वैष्णव धर्म को मानते थे पांडुवंशी शासक। इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल वंश के सिक्के निम्नलिखित कहाँ से प्राप्त हुए? तो कोंडागांव से, कांकेर से, बस्तर से, या दंतेवाड़ा से? तो अभी मैं जस्ट पहले एक क्वेश्चन के बाद पहले मैं बताया, नल वंश जो कि लगभग इनको शासनकाल बस्तर क्षेत्र था, लगभग 4वीं से 12वीं सदी इन लोग शासन कर रहे थे बस्तर क्षेत्र में। इनका जो वर्णन है वायु पुराण से मिलती है। वास्तविक संस्थापक वराहराज है। संस्थापक आपसे पूछ लीजिए नलवंश के, तो आपको शिशुक लेना है। वास्तविक संस्थापक वराहराज है। याद रखिए, वर्णन कहाँ से मिलता है? वायु पुराण से इनकी जानकारी मिलती है। इनकी जो मुद्रा है आपके अड़ेंगा से मिला है, केसकाल कोंडागांव से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर और आपका साथ ही साथ आनंद जो प्रभु कुटीर विहार कहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल और कहाँ है? तो आपके चंपारण में, डोंगरगढ़ में, सिरपुर में, या आपका रतनपुर में? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिरपुर। तो याद रखिए, ईंटों से जो निर्मित लक्ष्मण मंदिर है, इसको जो मंदिर है इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपके रानी वाष्टा के द्वारा बनवाया गया था। जो उनके जो पति है हर्षगुप्त, जो कि एक सिरपुर के पांडुवंशी शासक थे हर्षगुप्त। तो उनके जस्ट मृत्यु के पश्चात जो रानी वाष्टा थी उनकी पत्नी थी, इन्होंने महाशिवगुप्त बालर्जुन के शासनकाल में इन्होंने सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पूरी यहाँ लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है। तो याद रखिए, यहाँ जो लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे जो आनंद जो प्रभु कुटीर विहार है आपके सिरपुर में स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर भी बनाया गया है। तो आपके याद रखिए, सिरपुर में आपका आनंद प्रभु कुटीर विहार और लक्ष्मण मंदिर आपके दोनों सिरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? महाशिवगुप्त तिवरदेव ने, हर्षगुप्त ने, महाशिवगुप्त बालर्जुन ने, या डी आपके महानंद ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा, तो श्रीपुर के जो पांडुवंशी शासक थे आपके तिवरदेव, इन्होंने इसको उपाधि दी गई थी सकल कौशलाधिपति की उनको उपाधि दी गई थी। याद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आपको ए ऑप्शन लेना है, याद रखिएगा।
और कौन से धर्म से जो कि असंबंधित थे, तो वैष्णव धर्म को ये मानते थे। इनको सकल कोशलाधिपति की उपाधि से धारण जिन्होंने की थे, और पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका हर्षगुप्त आंसर नहीं होगा और इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बस आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कल हम कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।